हेलो एंड वेलकम अगेन। थैंक यू वेरी मच। आज हम फिर से प्रेजेंट और पास्ट टेंस हम दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम आए हैं आपके लिए फ्यूचर टेंस लेकर के। फ्यूचर टेंस का हम फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट कहें इसको, या इसको सिंपल फ्यूचर भी कहा जाता है। तो और टेंसों की तरह हम इसके भी स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके टॉप में जो लिखी है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसकी एक स्ट्रक्चर हमने दिया है। स्ट्रक्चर से पहले और भी टेंसों की तरह हम इसकी आइडेंटिफिकेशन पे काम करते हैं, यानी इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसको हम पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफिकेशन कैसी होगी इसकी। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ही सिंपल टेंस है ये, यानी सेंटेंस के आखिर में, सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा? गा, गी और गे। ये तीन शब्द मोस्टली पाए जाते हैं। जैसे वह कल पटना जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहां पे सेंटेंस के आखिर में गा आया, ये इसकी पहचान होगी, यानी वह खेलेगी, वह खेलेगी। अब यहां पे देख सकते हैं ये गी आया है यहां पर लास्ट में। ठीक इसी तरह गा गे गी इसके सेंटेंस के आखिर में आएंगे। और यहां पे आप देख सकते हैं गा है, गी है और गे है। इसका एक एग्जांपल यहां पे मैंने आपको बता दिया। ये फ्यूचर टेंस की पहचान है। फ्यूचर टेंस मीन्स हम फ्यूचर की बात करते हैं, हम भविष्य की बात करते हैं, हम मुस्तकबिल की बात करते हैं। ये हम प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यानी ये पहला टेंस है। इसके भी चार सब पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? चार सब पार्ट होते हैं। तो हम अभी फर्स्ट पे काम कर रहे हैं। इसको इंडेफिनिट और सिंपल दोनों कहा जा सकता है। इसके अब स्ट्रक्चर पे हम काम करते हैं कि इसकी बनावट कैसे होगी। पहचान तो हम जान गए कि इसमें गा गे गी, गा गे गी तीन होंगे। ये इसकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होगी। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इसके स्ट्रक्चर पे हम थोड़ा काम करते हैं। इसकी बनावट क्या होगी? बनावट में आप देखेंगे यहां पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ ऑलरेडी। उसके बाद से यहां पे शैल, शैल और विल दोनों में से कोई एक आएगा। वर्ब का भी वन होगा। और लास्ट में आप देखेंगे इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा या कोई कंप्लीमेंट होगा, डिपेंड करता है कि सेंटेंस के ऊपर। तो इसकी बनावट होगी यानी सब्जेक्ट प्लस विल या कोई शैल, दोनों में से कोई एक होगा। वी का वन होगा प्लस कोई ऑब्जेक्ट होगा। ऊपर एक सेंटेंस भी लिखा हुआ है इसकी बनावट के लिए। जैसे आप देख सकते हैं सी विल गो टू स्कूल। कब जाएगी वो? टुमारो। यह भी एक फ्यूचर टेंस की बहुत इंपॉर्टेंट पहचान है कि इसमें टुमारो की बात हो रही है, आज की बात नहीं है, या बीते समय की बात नहीं हो रही है, ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो आप यहां देख सकते हैं यहां पे शी है, ये इसकी सब्जेक्ट हो गई। सी के साथ विल आ गया, ये इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया। गो जो है इसका मेन वर्ब है, ठीक है। टू इसका प्रीपोजिशन हुआ है क्योंकि ये डायरेक्शन बतला रहा है, ये प्रीपोजिशन है। स्कूल जो है इसका ऑब्जेक्ट है, और टुमारो जो है ना टाइम बता रहा है, ये एडवर्ब है, टाइम ऑफ एडवर्ब है ये टुमारो बतला रहा है। तो यानी ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया यहां पे, और ये मेन वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। यानी हमारी स्ट्रक्चर बन गई। ये इसी तरह की इसकी स्ट्रक्चर आएगी। चलिए हम इसके आगे काम करते हैं कि कहां पे ये आए,
शैल आएगी और कहां पे विल आएगी। कहां पे शैल का यूज होगा और कहां पे विल का यूज होगा। आई वी ये दोनों के साथ शैल का यूज होगा। ये दोनों प्रोनाउन है। क्या है ये? दोनों प्रोनाउन है। प्लस ही, सी, इट, यू और दे। इसके अलावा आप इट भी मिलेगा आपको, के साथ विल का यूज किया जाता है। यानी ये दोनों जो है हेल्पिंग वर्ब है। ये टेंस बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ये। तो शैल और विल का यूज किया जाएगा। जैसे दे विल go for walk tomorrow। कल वे लोग टहलने के लिए जाएंगे। अब यहां पे आपने देखा ये सब्जेक्ट हो गई, ये इसका हेल्पिंग वर्ब या इसको बोले एक्जुलरी वर्ब, इसको दोनों बोल सकते हैं हम। ये इसका मेन वर्ब है, यानी V1 लग गया। फॉर वॉक ये एक फ्रेज है, ये टहलने के लिए ये फ्रेज है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है। तो हमें देखिए, हमें स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं आपको, एनालिसिस नहीं करना सिखा रहा हूं, मैं बता रहा हूं स्ट्रक्चर पे कैसे बैठाएंगे इसको। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन रियल माने में ये फ्रेज है ये। और प्लस टुमारो जो है एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब है, लेकिन ये कंप्लीमेंट की जगह पे है। पोजीशन बता रहा हूं मैं आपको। तो दे विल गो फॉर वॉक टुमारो, कल वे लोग टहलने के लिए जाएंगे। क्लियर? एक और सेंटेंस लेते हैं हम लोग। सेंटेंस में सबसे पहले आप देखेंगे, इसके साथ हमने दे के साथ विल का इस्तेमाल करना सीखा। अब हम ही के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही विल लर्न इंग्लिश पोएम टुमारो in his first English period। यानी टीचर जो है उस बच्चे को फर्स्ट पीरियड के अंदर, यानी जो क्लास में पीरियड होते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, उसमें वो क्या सीखेगा? कल इंग्लिश की पोएम सीखेगा। अब यहां पे सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, लर्न मतलब सीखना, ये वर्ब हो गया, इंग्लिश पोएम ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, टुमारो एडवर्ब हो गया, इन इसका प्रीपोजिशन है, हिज फर्स्ट ये इसका पोसेसिव केस है, और ये सारे जो है रिमेनिंग मैटर है। यानी मुझे इसमें तीन चीजें सबसे पहले बतानी है, इसका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके बाद से पोएम, टुमारो, हिज फर्स्ट इंग्लिश क्लासेस, जो भी रिमेनिंग आप सेंटेंस को ऐड करते जाएंगे। ठीक है? अब आप इसमें और भी हम ऐड कर सकते हैं, हिज फर्स्ट इंग्लिश पीरियड एट 9 AM बाई सम टीचर्स नेम, कुछ टीचर का नाम लगा देंगे, ऐड कर देंगे, तो सेंटेंस को आप ऐड करते जा सकते हैं। क्लॉज, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव वगैरह डाल करके आगे आप इसको बढ़ते जाएंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया कि ही के साथ विल आ गया, दे के साथ भी विल आ गया, आई के साथ जैसे आई गो, मैं जाऊंगा, यहां पे आई विल गो होगा, आई विल गो, आई बेहतर है कि मैं आपको
I shall go, we shall laugh, मैं जाऊंगा, हम लोग हंसेंगे। लेकिन आई के साथ कभी कभार विल का भी इस्तेमाल होता है, वी के साथ भी विल का इस्तेमाल होता है, यूज होता है। ऐसा क्यों? इसकी एक रूल है, जब सेंटेंस में डिटर्मिनेशन एडवाइस या सजेशन वगैरह हो, तो उस सेंटेंस में आई के साथ भी विल लगता है, वी के साथ भी विल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वी विल फॉलो स्कूल रूल्स, हमें स्कूल रूल्स, वी विल फॉलो स्कूल रूल, हम लोग स्कूल के कानून को, स्कूल के रूल को फॉलो करेंगे। आई शैल, आई के साथ आप यहां पर हम विल लगाएंगे, आई विल सर्व माई कंट्री, मैं अपने देश की सेवा करूंगा। अब यहां पे विल इसलिए आया कि यहां पे मैं डिटर्मिनेशन दिखा रहा हूं, यहां पे विल इसलिए आया कि मैं रूल को सख्ती से फॉलो करूंगा, डिटर्मिनेशन है ये। तो कहीं कहीं पे आई के साथ विल और वी के साथ भी विल आता है, डिपेंड करता है डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस, ठीक है, एडवाइस, सजेशन, इस तरह की इंटेंशन, कहीं कहीं पे इंटेंशन के लिए भी इंटेंशन वगैरह दिखाना हो अगर, तो वहां पे भी हमें आई के साथ विल का यूज हम करते हैं। तो ये रहा हमारा इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाने का तरीका। अब हम इसमें कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, इस सेंटेंस में देखेंगे कि इसमें इसको कैसे फिल किया जाए और इसको कैसे कुछ प्रैक्टिस आपके लिए लेकर के आए हैं। यहां पे हम प्रैक्टिस में ये फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स में है अमर एंथोनी फ्रॉम डूइंग समथिंग स्टूपिड। अब इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है और बात हो रही है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के में सबसे पहले हैव स्टॉप नहीं होगा, आप इसको यहीं पे काट दीजिए। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो यहां पे स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ सेल या विल कुछ होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन क्या बच गया? विल स्टॉप। अमर विल स्टॉप एंथोनी फ्रॉम डूइंग समथिंग स्टूपिड। अमर जो है एंथोनी को रोकेगा कुछ गलत या कुछ जहालत करने से। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है द नेक्स्ट वीक, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, नेक्स्ट वीक आई रीडिंग अ न्यू बुक। अब यहां पे आप देख सकते हैं स्टार्ट जो लिखा हुआ है, आप स्टार्ट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। हैव स्टार्ट भी नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। विल स्टार्ट रीडिंग अ न्यू बुक। क्लियर? तो विल स्टार्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है आवर कजिन्स अस होली। अब यहां पे ये कजिन है, एक सिंगुलर है या प्लूरल है, इसके हिसाब से हम काम करेंगे। और इसमें देखिए विजिटेड है। अब ये विजिटेड जो है ना, V2 लगता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, विजिट्स लगता है प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और बात हो रही है फ्यूचर की। जबकि मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि विजिट लगा सकते हैं, विजिट्स लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है।
जब किसी नाउन में एस लग जाए तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन जब किसी वर्ब में एस लग जाए तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्या बच गया? विल विजिट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, विल ही वॉन्ट मोर मनी। अब यहां पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल पहले आ गया, ही लगा हुआ, वांट है। अब एक और चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे आपको समझाने के लिए, आप देख सकते हैं इसके अंदर एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, और फिर एक और वर्ब की डिमांड कर रहा है। तो एक सेंटेंस में अगर एक सेंटेंस के अंदर अगर दो वर्ब चाहिए, दो वर्ब की रिक्वायरमेंट हो, तो पहला वर्ब जो है टेंस के अनुसार होगा और दूसरा वर्ब जो है इंफिनिटिव होगा। दूसरा वर्ब इंफिनिटिव होगा, पहला टेंस के अनुसार होगा और दूसरा इंफिनिटिव होगा। जैसे अब आप देख सकते हैं यहां पे अर्निंग इंफिनिटिव नहीं है, किसमें? क्योंकि इसमें आईएनजी लगा हुआ है, ये भी नहीं होगा। अर्न इंफिनिटिव नहीं है, ये भी वन है, ये भी नहीं होगा। क्या बच गया? टू अर्न, तो यहां पे होगा टू अर्न। विल ही वांट टू अर्न मोर मनी, क्या वो ज्यादा पैसा कमाना चाहेगा? यस ऑफ कोर्स। तो यहां पे टू अर्न होगा, यानी ये वर्ब जो है ना V1 है, और V1 के बाद में और फिर एक और वर्ब आप लगाना चाहते हैं सेंटेंस के रिक्वायर के हिसाब से, क्योंकि ये जो वांट है ना, ये वांट फ्यूचर टेंस के लिए आया, फ्यूचर टेंस का ये वर्ब है। ये विल के बाद में, चूंकि विल हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, और एक वर्ब चाहिए, तो वांट इसका वर्ब हो गया। अब हमें एक और वर्ब की लगाने की जरूरत है, तो वो वाला वर्ब जो है हमेशा इंफिनिटिव होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर हम दूसरे एक दिन सेशन करेंगे इसके ऊपर। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यह है, आई डोंट थिंक। अब देखिए यहां पे सब्जेक्ट हो गया, यहां से यहां तक ये चूंकि डू और नॉट जो है ये इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया और नॉट नेगेटिव हो गया, थिंक इसका सब्जेक्ट हो गया, यानी यहां से यहां तक एक सेंटेंस बन गया। अब यहां पे दूसरा सेंटेंस हम इसमें ऐड करना है, वो कैसे होगा? देखिए सेंटेंस के लिए मैं बताया था कि हम सब आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी है। किसी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी है एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो आई डोंट थिंक, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। क्या करने के लिए? आई गो, आई विल गो, आई वेंट। तो वेंट नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई गो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट है। आई डोंट थिंक आई विल गो, ये करेक्ट होगा। मैं नहीं सोचता हूं कि मैं जाऊंगा आउट टू नाइट, आज रात में, क्योंकि आज रात की बात हो रही है, अभी वो गया नहीं है, वो जाएगा, यानी फ्यूचर की बात है। तो आई डोंट वांट आई विल गो आउट टू नाइट। क्यों नहीं जाएगा जी? क्योंकि आई एम सिक, मैं बीमार हूं। क्लियर? तो यहां पे आई विल गो होगा। 6 नंबर है, विल यू नीड मोर मनी। अब यहां पे जो मैंने पहले वाला ट्रिक बताया था इन्फिनिटिव का, इसमें बोरो नहीं होगा, बोरो ही नहीं होगा, क्योंकि ये जेरेंड हो गया और ये V1 हो गया और हमें चाहिए इन्फिनिटिव। तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि ऑलरेडी नीड यहां पर लगा हुआ है, तो टू BORRO, बोरो। विल यू नीड टू बोरो मोर मनी, क्या आपको ज्यादा पैसे उधार लेने की जरूरत है, जरूरत होगी? तो यहां पे बोरो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू बोरो। सातवां नंबर क्वेश्चन, विल शी नीड एन इन्वेस्टर। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नीड हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या होगा? जिससे पहले वाला रूल बताया था मैंने, फाइंड नहीं होगा, फाइंडिंग भी नहीं होगा, यहां पे इन्फिनिटिव लगाएंगे तो क्या होगा? टू फाइंड, टू फाइंड। विल शी नीड टू फाइंड एन इन्वेस्टर, क्या उसे किसी इन्वेस्टर की जरूरत पड़ेगी? जरूर पड़ेगी। विल यू नीड, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, विल यू डिसाइड। अब
हूबहू जिस तरह हम लोगों ने इन्फिनेटिव पहले पढ़ा है, तो डूइंग भी नहीं होगा, डू भी नहीं होगा, और टू डू होगा। क्या होगा? टू डू। विल यू डिसाइड टू डू इट लेटर? क्या आप इसे बाद में करने की डिसाइड कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं? क्या आप इसे बाद में डिसाइड करने की निर्णय करेंगे? क्लियर? यस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे पास 10 ही क्वेश्चन है। विल यू प्रोमिस अस, ये भी इंट्रोगेटिव में है और इसका हेल्पिंग वर्ब बाहर निकला हुआ है, तो इसमें ठीक उसी तरह हम भरेंगे। कंसल्ट नहीं होगा, कंसल्टिंग नहीं होगा, टू कंसल्ट। विल यू प्रोमिस टू कंसल्ट अस? क्या आप हमसे कंसल्ट करने की प्रोमिस करेंगे? 10वां नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर, विल यू एग्री? ठीक उसी तरह इसको फिल करेंगे, यानी साइन नहीं होगा, साइनिंग भी नहीं होगा, टू साइन होगा। विल यू एग्री टू साइन दिस कॉन्ट्रैक्ट? क्या आप यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए एग्री होंगे? तो ये रहा हमारे पास आज 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट। बिल्कुल ही सिंपल है, जो मैंने बताया था कि किनके साथ आई, किस प्रोनाउन के साथ, किस नाउन के साथ साइन लगेगा, किस साथ विल लगेगा। अगर इंटेंशन हो, डिटर्मिनेशन हो, सजेशन हो, कोई एडवाइस हो या ऑब्लिगेशन हो, कोई ऑब्लिगेशन हो, उस सिचुएशन में आई के साथ भी विल और वी के साथ भी विल लगा सकते हैं। इससे जो आपका लिसनर होगा, जो आपको सुनने वाला होगा, उसको लगेगा कि आप एक डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं, एक सजेशन दिखा रहे हैं, एक एडवाइस दिखा रहे हैं और एक इंटेंशन दिखा रहे हैं। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट सेशन के लिए जरूर मिलेंगे आपसे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं देख रहा हूं कि बहुत आप सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बिल्कुल फ्री है, नो नीड टू बी वरी, ओके। जस्ट इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।